दोस्तों, आए दिन हम पावरफुल कंट्रीज के बारे में सुनते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये एक कंट्री को पावरफुल बनाने में वैसे तो कई सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स, उनकी इकोनॉमी, उनका लोकेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। इन सब फैक्टर्स में से एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है स्ट्रेट्स से प्रॉक्सिमिटी, कितने पास है वो। जी हाँ, कोई भी कंट्री जब किसी जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट के नजदीक लोकेटेड होता है ना, फिर वहां अपना प्रेजेंस बनाता है, तो वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ईरान, सिंगापुर, इजिप्ट, टर्की, ये सारे देशों को देख सकते हैं आप। लेकिन सवाल ये है कि ये स्ट्रेट है क्या और विश्व में ऐसे कितने सारे स्ट्रेट्स हैं। साधारण भाषा में समझे तो स्ट्रेट और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का मैरीटाइम लैंडफॉर्म है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इसे आप दो वाटर बॉडीज के बीच एक नैरो पैसेज की तरह भी समझ सकते हैं। इन स्ट्रेट्स का सिग्निफिकेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स इन्हीं स्ट्रेट से होकर पास होती है, क्योंकि दरअसल ये ना रूट बहुत शॉर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये सारे दुनिया के सबसे बिजिएस्ट मैरीटाइम वाटरवेज में से एक हैं। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड के इन्हीं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे और एक एक करके सभी स्ट्रेट्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पास वाले मलक्का स्ट्रेट से। मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन में लोकेटेड एक स्ट्रेटेजिक पैसेज है जिसे हर दिन लाखों की संख्या में कार्गो शिप्स पास होते हैं। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ लगभग 800 किलोमीटर है और विड्थ 250 किलोमीटर है। ये स्ट्रेट अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये मलय पेनिनसुला और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच लोकेटेड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्ट्रेट का नाम एक ट्री के स्पीशीज पर रखा गया है जिसे लोकल्स मलक्का ट्री के नाम से जानते हैं। ये ट्री सुंदरी ट्री की तरह ही एक कोस्टल ट्री है। इंडियन ओशियन में लोकेटेड ये पैसेज वर्ल्ड के मोस्ट शिपिंग लेन्स में से एक है। साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा मेजर स्ट्रेट है लॉम्बॉक स्ट्रेट। ये स्ट्रेट बाली सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ 60 किलोमीटर है जबकि इसकी विड्थ महज 20 किलोमीटर की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के कंपैरिजन में स्ट्रेट ज्यादा गहरी है। इसकी एवरेज डेप्थ करीब 820 फीट है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एवरेज डेप्थ से काफी ज्यादा है। लोम्बोक स्ट्रेट के एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेलिस लाइन जो दो बायोजोग्राफिकल रीजन्स जो कि इंडो मलयन रिल्म और ऑस्ट्रेलियन रिल्म को अलग करता है, इसी स्ट्रेट से होकर पास होता है और इसी वजह से मैरीन बायोडाइवर्सिटी में ये रीजन काफी रिच है। लोम्बोक स्ट्रेट से अगर हम थोड़ा नॉर्थ में जाएं तो यहाँ लोकेटेड है ताइवान स्ट्रेट। ये स्ट्रेट एक वाटर बॉडी है जो ताइवान और चाइना के बीच लोकेटेड है। ये स्ट्रेट साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से भी कनेक्ट करता है। ये स्ट्रेट रिलेटिवली ओपन है और इसकी विड्थ लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। आपको ये बता दें कि ये वही स्ट्रेट है जिसे पास टाइम में स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा या फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये फॉर्मोसा स्ट्रेट किस बात के लिए फेमस था। ताइवान स्ट्रेट के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है कोरिया स्ट्रेट। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये स्ट्रेट कोरिया और जापान के बीच लोकेटेड है। ये स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी को येलो सी और सी ऑफ जापान से कनेक्ट करता है। इसी स्ट्रेट से होकर एक अंडरग्राउंड जापान कोरिया टनल प्रपोज्ड है जो दो कंट्रीज को जोड़ने का काम करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस स्ट्रेट के नॉर्थ में कोरिया है जबकि इसके साउथ में जापान लोकेटेड है। इसकी विड्थ 200 किलोमीटर और वहीं इसकी लेंथ लगभग 100 किलोमीटर की है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लोकेटेड है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर। ये लगभग 100 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रेट है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के वेस्ट में लोकेटेड है। इसी स्ट्रेट पर डीप वाटर पोर्ट सिंगापुर लोकेटेड है। साउथ ईस्ट एशिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है सुंडा स्ट्रेट। ये स्ट्रेट इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स जावा और सुमात्रा के बीच लोकेटेड है और ये जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। इस स्ट्रेट का नाम सुंडा किंगडम पर रखा गया है जो कभी जावा आइलैंड पर राज करता था। इस स्ट्रेट की शेप की बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर वाटर बॉडी है जिसके दोनों साइड बड़े वाटर बॉडीज लोकेटेड है। अब साउथ ईस्ट से ट्रैवल करते हुए वेस्ट की ओर जाते हैं तो हमें यहाँ मिलता है पाक स्ट्रेट जो इंडिया के बिल्कुल सदर्न टिप पर लोकेटेड है। आपको बता दें कि ये पाक स्ट्रेट पूरी तरह से इंडियन वाटर्स में लोकेटेड है और इसलिए इस स्ट्रेट पर इंडिया का सोवरेन ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन इसके बगल में श्रीलंका सिचुएटेड है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये स्टेट इंडिया के तमिलनाडु स्टेट और श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट के बीच लोकेटेड है। इसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर के आसपास है और इसकी लेंथ भी 120 किलोमीटर, तो लगभग स्क्वायर है ये। इंडियन साइड से कई मेजर रिवर्स इसमें ड्रेन होती हैं जिसमें वैगई रिवर सबसे मेजर रिवर है। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी ये स्टेट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इंडिया का गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क भी इसी स्ट्रेट में लोकेटेड है। आपको बता दें कि इस स्ट्रेट का नाम ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रॉबर्ट पार्क के ऊपर रखा गया था जो 1755 से 1763 के बीच मद्रास के गवर्नर भी थे। खैर, अब हम थोड़ा ना वेस्ट वर्ड चलते हैं और देखते हैं यहाँ के लोकेटेड स्ट्रेट्स को।
मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द मेजर स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। आप इस स्ट्रेट का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये एकमात्र कनेक्टिंग लिंक है जो पर्शियन गल्फ को ओपन सी से कनेक्ट करती है। और पर्शियन गल्फ के बारे में मुझे शायद ही बताने की जरूरत पड़े, पर्शियन गल्फ वर्ल्ड का मोस्ट ऑयल रिचेस्ट रीजन है और यहां से एक्सट्रैक्टेड ऑयल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई की जाती है। एक एस्टिमेट के अनुसार टोटल वर्ल्ड सप्लाई का 1/3 CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और 35% ऑयल इसी पैसेज से होकर पास होती है। और इस वजह से ये हर एक कंट्री इस स्ट्रेट पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहती है। खैर, इसी स्ट्रेट की डायमेंशन की बात करें तो ये लगभग टोटल लेंथ में 170 किलोमीटर से और विड्थ में 100 किलोमीटर के आसपास है। मिडिल ईस्ट रीजन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडाब। बाब अल मंडाब एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स। ये स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी से इंडियन ओशन को कनेक्ट करने वाली मैरीटाइम रूट पर सिचुएटेड है। इस नैरो स्ट्रेट के एक तरफ लोकेटेड है अरेबियन पेनिनसुला तो इसके दूसरी ओर लोकेटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सालों से ये रीजन टेररिज्म, पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग ऑपरेशंस फेस कर रहा है। इसी स्ट्रेट के नजदीक छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप सिचुएटेड है जिन्हें 7 ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशन से स्विच कनाल होकर मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन जाने वाली मैरीटाइम रूट इसी स्ट्रेट से होकर पास होती है और इसीलिए ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट मैरीटाइम रूट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडाब के बाद बात करते हैं मिडिल ईस्ट में लोकेटेड थर्ड स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ टाइरन की। ये स्ट्रेट अरेबियन पेनिनसुला और सिनाई पेनिनसुला के बीच लोकेटेड है जो गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी को कनेक्ट करता है। ये एक नैरो स्ट्रेट है जिसका विड्थ केवल 13 किलोमीटर है। आपको बता दें कि ये पैसेज नैरो होने के बावजूद इतना डीप है कि इससे होकर शिप्स नेविगेट कर सकते हैं। अब मिडिल ईस्ट से हम चलते हैं यूरोप की ओर और आप यूरोप की मैप को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यूरोप की कोस्ट लाइन बहुत इरेगुलर है और इसी वजह से यूरोप में छोटे छोटे सीज, गल्फ्स और स्ट्रेट्स की भरमार है। यूरोप के फेमस स्ट्रेट्स में सबसे वेल नोन स्ट्रेट है इंग्लिश चैनल जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच लोकेटेड है। इसके नाम पर मत जाइएगा, ये कोई चैनल नहीं है बल्कि एक स्ट्रेट ही है। ये रीजन दुनिया का बिजिएस्ट शिपिंग जोन है। इंग्लिश चैनल के डायमेंशंस की बात करें तो इसका लेंथ लगभग 500 किलोमीटर है जबकि इसकी विड्थ 200-250 किलोमीटर के आसपास है। इंग्लिश चैनल बहुत डीप और टर्बुलेंट होने की वजह से ब्रिटेन के लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। इंग्लिश चैनल के ठीक राइट साइड में लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ डोवर जो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रेट इंग्लिश चैनल का ही नैरोएस्ट पार्ट है। यही वो स्ट्रेट है जो ब्रिटेन को रेस्ट ऑफ द यूरोप से सेपरेट करता है। इस स्ट्रेट पर फ्रांस और यूके के सोवरेन राइट्स हैं। इस स्ट्रेट पर यूके से फ्रांस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बस 32 किलोमीटर है। स्ट्रेट ऑफ डोवर के बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में। ये एक नैरो पैसेज है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। इस स्ट्रेट की विड्थ 13 किलोमीटर के आसपास है। इसकी डेप्थ करीब 400 से 900 मीटर है। ये स्ट्रेट ब्रिटेन, मोरक्को और स्पेन के टेरिटोरियल वाटर्स में लोकेटेड है। इस स्ट्रेट का नाम रॉक ऑफ गिब्राल्टर से पड़ा है जो गिब्राल्टर में लोकेटेड एक जाइगेंटिक रॉक है। बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है और इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का स्टेटस भी मिला हुआ है। ईस्टर्न यूरोप में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लोकेटेड है जिसका नाम है मेसिना स्ट्रेट। ये स्ट्रेट इटली मेनलैंड और इसके ब्यूटीफुल आइलैंड सिसिली के बीच लोकेटेड है और साथ ही ये टायरेनियन सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। इस स्ट्रेट की मैक्सिमम डेप्थ 250 मीटर्स है और इसकी लेंथ 32 किलोमीटर्स है। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि इसी स्ट्रेट के लेफ्ट साइड में फेमस सिटी ऑफ मेसिना लोकेटेड है। इसका मेसी प्लेयर से कोई मतलब नहीं है ना। तो मेसिना स्ट्रेट सेलर्स के लिए काफ़ी टफ मानी जाती है क्योंकि यहाँ का सी काफ़ी ज़्यादा रफ देखा गया है और यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी करेंट्स भी पाए जाते हैं। मेसिना स्ट्रेट के ठीक राइट में लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो जो ग्रीस और इटली को सेपरेट करता है। ये स्ट्रेट एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करता है। एंशिएंट टाइम में ही ये स्ट्रेट अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण काफी पॉपुलर रहा है। कहते हैं एंशिएंट रोमन्स अपने ट्रूप्स को ईस्ट की तरफ ले जाने के लिए इसी स्ट्रेट का यूज करते थे। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एलाइड पावर्स द्वारा इस स्ट्रेट का बखूबी यूज किया गया था। खैर, आपको ये भी बता दें कि प्रेजेंट टाइम में इस स्ट्रेट की ओनरशिप को लेकर अल्बानिया और इटली दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और आज तक इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। अब स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो के थोड़ा और ईस्टवर्ड जाएं तो हमें मिलता है डार्डनेल्स स्ट्रेट। इस स्ट्रेट का टोटल लेंथ 60 किलोमीटर के आसपास है और इसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 1 से 5 किलोमीटर तक वेरी करती है। ये स्ट्रेट ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने वाली मैरीटाइम रूट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस वजह से ये स्ट्रेट जियो स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डार्डनल्स स्ट्रेट के थोड़ा और ईस्ट जाएं तो हमें मिलता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये स्ट्रेट वर्ल्ड के मोस्ट फेमस स्ट्रेट्स में से एक है। ये स्ट्रेट ब्लैक सी को मरमरा सी से कनेक्ट करता है और यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट डार्डनल्स स्ट्रेट की तरह ही टर्की में लोकेटेड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वर्ल्ड का नैरोएस्ट स्ट्रेट है जो इंटरनेशनल शिपिंग्स के लिए यूज किया जाता है। इसकी एवरेज डेप्थ 13 मीटर से लेकर 110 मीटर तक की है। इस स्ट्रेट में ऑल्टरनेट के रूप में टर्की ने बॉस्फोरस स्ट्रेट के नॉर्थ में एक 50 किलोमीटर के आसपास का एक आर्टिफिशियल कनल बनाने का प्रपोजल रखा था, लेकिन फंडिंग के अभाव में टर्की को इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिलहाल इस स्ट्रेट का सबसे ज्यादा यूज रशिया और यूक्रेन अपने मैरीटाइम ट्रेड कंडक्ट करने के लिए करते हैं। सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप के बाद अगर हम यूरोप के नॉर्थ की ओर जाएं तो हमें यहाँ भी कई सारे स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट्स मिलते हैं। इन स्ट्रेट्स को कलेक्टिवली डैनिश स्ट्रेट्स भी कहा जाता है। ये डैनिश स्ट्रेट्स बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। इसमें एल्स, जिसका स्पेलिंग ALS है, फेरमान और लैंगलैंड स्ट्रेट्स मेजर डैनिश स्ट्रेट्स हैं जिन्हें लोकल लैंग्वेज में बेल्ट भी कहा जाता है। यूरोप के बाद हम चलते हैं अमेरिका की ओर, जहां वर्ल्ड के कुछ मेजर स्ट्रेट्स लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे मेजर और वेल नोन स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, जो यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। ये स्ट्रेट गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। इसकी चौड़ाई करीब करीब 150 किलोमीटर के आसपास की है। यहाँ फ्लोरिडा करंट पाया जाता है, जिसे गल्फ स्ट्रीम का शुरुआत भी माना जाता है। नॉर्थ अमेरिका का सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हडसन। ये स्ट्रेट कनाडा में लोकेटेड है, जो अटलांटिक ओशन को हडसन बे से कनेक्ट करता है। इस स्ट्रेट की एवरेज डेप्थ 150 किलोमीटर है और इसकी विड्थ 500 किलोमीटर है। ये स्ट्रेट नदर्न कनाडा के क्लाइमेटिक कंडीशंस को शेप देने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में लोकेटेड है बेरिंग स्ट्रेट। ये स्ट्रेट रशिया के चुक्ची पेनिनसुला और यूएस के अलास्का के बीच लोकेटेड है। साथ ही ये स्ट्रेट आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट अपने नैरोएस्ट पॉइंट पर मात्र 82 किलोमीटर वाइड है। कोल्ड वॉर के दौरान ये स्ट्रेट सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बाउंड्री मार्क करती थी, जिसे पॉपुलरली आइस कर्टन के नाम से भी रेफर किया जाता था। सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो यहाँ लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ युकाटन, जो अमेरिका के इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स में से एक है। ये स्ट्रेट मेक्सिको को क्यूबा से सेपरेट करता है। ये स्ट्रेट कैरेबियन सी को गल्फ ऑफ मेक्सिको से कनेक्ट भी करता है। ये एक वाइड स्ट्रेट है जिसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस स्ट्रेट को हम लोग वन ऑफ द डीपेस्ट स्ट्रेट्स में से एक कंसिडर कर सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका की बात करें, इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल टिप पर लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। यहाँ दुनिया का सबसे रफ सी मौजूद है और इसीलिए इसे सेलर्स ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ये स्ट्रेट सदर्न चिली में लोकेटेड है और ये साउथ अमेरिकन मेनलैंड को टिएरा डेल फुएगो से सेपरेट करता है। रफ सी होने के बावजूद ये स्ट्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स में से एक है। इस स्ट्रेट की लंबाई लगभग 500-600 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। ये स्ट्रेट ना यहाँ पर लोकेटेड ऊंची लाइट हाउसेस के लिए भी फेमस है और हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ के लाइट हाउस देखने भी आते हैं। अमेरिका के बाद अब हम चलते हैं पैसिफिक ओशन में और देखते हैं उन स्ट्रेट्स को जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के आसपास लोकेटेड है। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है बास स्ट्रेट। ये स्ट्रेट तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है और साथ ही ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को तस्मान सी से कनेक्ट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्ट्रेट का नाम ग्रेट एक्सप्लोरर जॉर्ज बास के नाम पर रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का दूसरा मेजर स्ट्रेट है टॉरस स्ट्रेट, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच लोकेटेड है। ये नदर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है और इसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर है। ये स्ट्रेट कोरल सी और अराफुरा सी के बीच एक मैरीटाइम लिंक प्रोवाइड करता है। हालांकि इकोनॉमिक सेंस में तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, लेकिन इस स्ट्रेट में कोरल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये नेविगेशन के लिए सूटेबल नहीं है। एक एस्टिमेट के अनुसार यहाँ 600 से भी ज्यादा कोरल की स्पीशीज पाई जाती है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू वर्ल्ड के कुछ मेजर स्ट्रेट्स के बारे में। आपको शायद ये भी पता होगा कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बनाई है वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट गल्फ्स को लेके। अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।